हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्सपेक्टेड टीम के बारे में जो कि आईपीएल को जीत ही नहीं सकती बल्कि उस ट्रॉफी को भी अपने नाम करने का दम रखती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आरसीबी। आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे आरसीबी प्लेइंग 11 2026, कौन कौन से उसके अंदर प्लेयर हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। आईपीएल 2026 के लिए रॉयल चैलेंज बेंगलोर एक बार फिर ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। इस बार टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं रजत पाटीदार और टीम के अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ टैलेंट का शानदार मिश्रण भी आपको देखने के लिए उसके अंदर मिलेगा। और आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि आरसीबी की संभावित प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है और हर खिलाड़ी की भूमिका जो हम उसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, उन खिलाड़ियों की भूमिका क्या रहने वाली है और किस पॉइंट आउट के थ्रू वो उसमें खेलने वाले हैं, और क्या इस बार आरसीबी ट्रॉफी जीत सकती है या नहीं जीत सकती है, इस बारे में हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सभी टीम की प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पर। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आरसीबी की यह टीम 3 मुख्य ताकत पर आधारित होने वाली है। कौन कौन सी? कि मजबूत टॉप ऑर्डर, मतलब कि जो उनका टॉप ऑर्डर है, मतलब जो शुरू में खेलने वाले हैं वो किस तरीके का इनका टॉप ऑर्डर होने वाला है, और आक्रामक इनका मिडल ओवर कितना ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, मतलब मिडल ऑर्डर में खेलने वाले प्लेयर कौन कौन से हैं इनके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो इस टाइम फॉर्म में भी चल रहे हैं। फिर आते हैं इनके ऑलराउंडर और फिर आते हैं इनके गेंदबाज। इनके बारे में भी हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे और उनको बताएंगे कि कौन कौन हम इसको अपनी प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। अगर ये तीनों विभाग अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आरसीबी इस सीजन को अपने नाम जरूर लिख सकती है। तो टॉप ऑर्डर के अंदर सबसे पहले कौन सा खिलाड़ी हम रखना चाहेंगे? उसको रखना चाहेंगे हम फिल सॉल्ट को। मतलब कि फिल सॉल्ट कैसे हैं? फिल सॉल्ट एक आक्रामक बल्लेबाज है, वो तो आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर इनकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है कि वो पावर प्ले में तेजी शुरुआत कर सकते हैं पावर प्ले में, और गेंदबाजों पर अच्छा खासा दबाव भी बना सकते हैं, और साथ ही विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर होने वाली है, क्योंकि एक विकेट कीपर के तौर पे इनको सभी टीमें अपने पास रखती हैं। फिर आते हैं हमारे सबके फेवरेट विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली भी इसके अंदर टॉप ऑर्डर में हम उनको रखेंगे, क्योंकि उनके बिगड़ तो ये आरसीबी कुछ भी नहीं है। तो पारी को संभालने की सारी जिम्मेवारी आरसीबी की विराट कोहली के ऊपर होगी, और लंबी साझेदारी बनाने की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, और दबाव में स्थिर बल्लेबाजी करने की भी जिम्मेदारी विराट कोहली के ऊपर होगी। अगर विराट कोहली क्रीज पर टिक जाते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, संभावना होती है आरसीबी की उस मैच को जीतने की। फिर आते हैं हम नेक्स्ट प्लेयर हम रखना चाहते हैं देवदत्त पाटिकल। जी हाँ, जैसा कि आप साइड में भी देख सकते हो देवदत्त पाटिकल को। देवदत्त पाटिकल टीम को संतुलन बनाने के अंदर उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। बाएं हाथ और दाएं हाथ के संयोजन को बनाए रखने के लिए देवदत्त पाटिकल सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो हर बाएं हाथ के खिलाड़ियों के साथ दाएं हाथ के खिलाड़ियों के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा माहिर है, और स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ वो अच्छा खासा उनका रिकॉर्ड है और बहुत अच्छी तरीके से उनको खेलना जानते हैं, और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाना भी जानते हैं। तो देवदत्त पाटिकल की इस तरीके की भूमिका है रहेगी टॉप ऑर्डर के अंदर। फिर हम बात करते हैं मिडल ऑर्डर की। मिडल ऑर्डर के अंदर सबसे पहले हम रखेंगे रजत पाटीदार। जी हाँ, हम अपने कप्तान को इसके अंदर रखेंगे, और रजत पाटीदार की भूमिका इस टाइम बहुत ज़्यादा अहम मानी जाएगी, क्योंकि कप्तान होने के नाते उनको अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी होगी। तो मिडल ओवर्स में पारी को संभालना और स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ आक्रमण करना, सही समय पर बड़े शॉट्स लगाना ही रजत पाटीदार की एक भूमिका रही है, और कप्तान रहते हुए उनको ये भूमिका अपनी अदा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आरसीबी को दोबारा अगर चैंपियन बनाना है तो इनको अपनी फॉर्म को दिखाना होगा और फॉर्म से नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा। फिर हम अब इसी मिडल ऑर्डर में रखते हैं टिम डेविड को, जो कि एक फिनिशर के तौर पे भी इनको जाना जाता है। टिम डेविड कम से कम मैच खेलते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये फिनिशर का रोल अपना अदा करते हैं, और तेज़ी से रन बनाना जानते हैं, और अंतिम ओवर में बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं, और मैच की जीत को और भी ज़्यादा आगे पहुंचाना जानते हैं। इस खिलाड़ी को हम फिनिशर के तौर पे देखना चाहेंगे इस टीम के अंदर। पर टिम डेविड बहुत अच्छे लंबे कद के खिलाड़ी हैं, और ये कैच वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं, मतलब कि इनकी फील्डिंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो हम मिडल ऑर्डर में इनको भी रखना चाहेंगे। फिर आते हैं जेकब बेथल। जी हाँ, हम जेकब बेथल की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने अभी देखा होगा वर्ल्ड कप में जेकब बेथल ने 100 मतलब कि एक सेंचुरी मारी थी, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सेंचुरी थी वो। और जेकब बेथल एक आधुनिक T20 खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने सेंचुरी मारी थी अभी T20 वर्ल्ड कप में, और ये आरसीबी के साथ में मिलकर खेलेंगे तो मेरे को पता है कि प्लेइंग 11 के अंदर ये 100% रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी आक्रामक बल्लेबाजी है और स्पिन के खिलाफ ये बहुत ही बढ़िया अपना अंदाज दिखाते हैं और बहुत बढ़िया उनको खेलते हैं, और शानदार फील्डिंग के साथ इनको देखा जाता है। बेथल की आपने कैचेस भी देखे होंगे, कितने शानदार कैचेस उन्होंने वर्ल्ड कप में भी लिए हैं। फिर आता है हमारा ऑलराउंडर, मतलब ऑलराउंडर पोर्शन के अंदर हम सबसे पहले हम रखना चाहेंगे कुणाल पांड्या को। जी हाँ, हम सबसे पहले रखना चाहेंगे कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या मिडल ओवर्स में किफायती गेंदबाजी करने के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़िया है, और निचले क्रम में तेजी से रन बनाने के लिए भी उनको जाना जाता है, और टीम का संतुलन देने के लिए भी उनको जाना जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऑलराउंडर के तौर पर वो रन बनाना भी जानते हैं और फिनिशर का रोल भी जानते हैं, और फिर एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर के तौर पर भी इनको जाना जाता है। और ये गेंदबाजी इस नेक्स्ट लेवल की करते हैं कि इनके सामने हर मैच में 1, 2, 3 इस तरीके से विकेट इनकी हर मैच में आपको मिलेंगी।
फिर हम ऑलराउंडर के तौर पर नेक्स्ट जो हम अपना खिलाड़ी लेना चाहेंगे वो है रोमारियो शेफर्ड। जी हाँ, रोमारियो शेफर्ड एक पावरफुल खिलाड़ी है, मतलब कि एक तरीके से उनको पावर हाउस भी बोल सकते हैं। डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए भी उनको सबसे ज़्यादा आरसीबी इसीलिए लेती है, और बड़े शॉट की क्षमता, मतलब कि बड़े शॉट लगाने की क्षमता उनकी सबसे ज़्यादा है। इस तरीके की शॉट खेलते हैं कि बॉल भी मिलना, बॉल वापस आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाजी भी, क्योंकि वो बाहर ही मार देते हैं। महत्वपूर्ण विकेट लेने के लिए भी इनको जाना जाता है कि जब कभी भी विकेट की आवश्यकता होती है तो रोमारियो शेफर्ड को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि तेज गेंदबाजी के साथ और अच्छे बल्लेबाजी के साथ में वो ऑलराउंडर के तौर पर इस टीम के अंदर आ सकते हैं। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर, वो वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर एक रोल उनका जो है हम देखते हैं ऑलराउंडर के तौर पर उनको देखा जाता है, पर किसी भी क्रम में वो उनसे बल्लेबाजी करवा सकते हैं। वो अगर वो मिडिल ऑर्डर में भी आके बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो फिर टॉप ऑर्डर में भी कर सकते हैं, तो उनको एक ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाता है। ऑलराउंडर के तौर पर वो मध्य गति की गेंदबाजी करने में भी सबसे ज़्यादा माहिर है, और टीम को अतिरिक्त विकल्प देने के लिए भी वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो वेंकटेश अय्यर की भी बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसी नहीं है कि वो वेंकटेश अय्यर की उनको बाहर निकाला जाए। मेरे हिसाब से तो वेंकटेश अय्यर को प्लेइंग 11 में जगह सबसे पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी अभी जो ये ट्रॉफी वगैरह जो हमारी घरेलू ट्रॉफी हुई थी उसके अंदर भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी मैचों में। फिर आती है हमारी गेंदबाजी, मतलब कि गेंदबाजी के अंदर सबसे जो मेन बॉलर है वो है जोस हेजलवुड, जो मुख्य गेंदबाज हैं आरसीबी के। इनको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आज भी देखा जाता है। जोस हेजलवुड ने अभी जो हमारे वर्ल्ड कप भी हुए थे उसके अंदर भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, और पावर प्ले में विकेट लेने के लिए इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं, और इनकी जो स्पीड है लगभग 120-130 से हमेशा ऊपर ही मिलेगी। जो मध्य वर्ग की जो बॉलिंग करते हैं वो भी 130 के समथिंग आती है, और अदरवाइज ये 140 से भी अबव चली जाती है। बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का काम भी इनका सबसे ज़्यादा मेहनत माना जाता है, क्योंकि ये हर तरीके की बॉल फेंकने के अंदर माहिर है। फिर आते हैं हमारे इंडिया के यश दयाल। जी हाँ, यश दयाल एक इस तरीके के गेंदबाज हैं कि वो अलग एंगल से भी गेंदबाजी करना जानते हैं, और डेथ ओवर्स में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाना जानते हैं। तेज गेंदबाजी को सपोर्ट करने में इनका सबसे बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि ये गेंदबाज बहुत तगड़े हैं, और 140 प्लस स्पीड से 145 प्लस स्पीड से इनकी गेंदबाजी हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आरसीबी की संभावित प्लेइंग 11 आईपीएल 2026 के लिए टीम, जो कि इस टाइम सबसे टॉप मोस्ट टीम के ऊपर मानी जा रही है। अगर टीम यह टॉप ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन करता है और मिडिल ऑर्डर जो है वो मैच फिनिश करता है और गेंदबाजी सही समय पर विकेट निकाल के देते हैं, तो अब की बार आरसीबी को ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, क्या ये जानकारी आपको अच्छी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इस तरीके की वीडियो आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे ही मिलेगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना होगा। जय हिंद, जय भारत।